से लॉक रखूंगी। जब आप रहोगे तभी दरवाजा ओपन रहेगा। देखो मैं जा रहा हूँ मुंबई। बॉम्बे जा रहे हो? अगले हफ्ते दीपावली है, तो चार चार कंपनियों के वर्करों को फंड बोनस गिफ्ट वगैरह सब कुछ देना है। अच्छा, मुझे आने में वक्त लग सकता है। अरे मैं कैसे और रहूंगी? आप मेरी बात पहले सुनो, गचर गचर मत करो ज्यादा। अच्छा, आप इतना होशियारी से रहना, इतना होशियारी से रहना अच्छा, कि तुम्हें कोई दिक्कत न होने पाए। मैं समझ गई। मैं हमेशा कमरा बंद करके रहूंगी। मैं जा रहा हूँ। हाँ? कब आएंगे आप? अब ये तो निश्चित नहीं है कब आएंगे, अच्छा, लेकिन कोशिश हमारी बहुत जल्दी की रहेगी। जल्दी आइएगा। अरे छोड़ा गोरी लाली दौड़ा लगाई। अरे छोड़ा गोरी लाली आई महंगाई, ये सजनिया रे, सजनिया रे, सजनिया रे, हम कितना कमाई। सजनिया रे, हम कितना कमाई। दुल्हनिया रे, हम कितना कमाई। सजनिया रे, हम कितना कमाई। हमसे न संभले घरवा की रस्ती, हमसे न संभले, हमसे न संभले घरवा की रस्ती, हमसे आटा दाल चाउर तो लागी गई जीएसटी। लागी गई जीएसटी। अरे लड़का जी आई लड़का जी आई के झुलनी कहाई। सजनिया रे, हम कितना जा मेहराऊ माफी दे तुहार माफी जा जुआनी गाड़ू। जा तुम वहाँ फंड बोनस देने जा रहे हो। जब आओगे मैं तुम्हें यहाँ घर में फंड बोनस दूंगी तेल लगा के, लेकिन आराम करके। अरे ओ शबनम, मेरी प्यारी शबनम, अरे मेरे क्या राजा, हाल है? हाय दैया, कैसे लग रहे हो यार? वाह शबनम, एक ही शबनम, हमें जानना चाहते हैं इस घर में कामयाबी तुम पा रही हो कि नहीं? अरे मेरे राजा, इस घर से रजुओं को भी धक्के मार के बाहर करवा दी। क्या रजुआ साले को घर से बाहर कर दी? और क्या, बहुत अच्छा किया। इस घर में ऐसी चाल चल रही हूँ, किसी को खानो कान खबर नहीं लग रही है। और है शबनम, क्या? रजुआ साला घर को छोड़कर चला गया, हाँ, लेकिन अब रह गया हराम घर साला अमरवा। मौका को देखते ही हम अमरवा साले को रास्ते से हटा देंगे। अरे मेरे राजा, यहाँ अभी माहौल गर्म है, आप चुपचाप निकल जाइए, नहीं तो भांडा फूट जाएगा। जरूरत पड़ेगी, कह रहे हो? जरूरत पड़ेगी आपको बुला लूंगी ना।
ठीक है शबनम, मैं इस वक्त जा रहा हूँ। जाइए। नहीं, किसी ने देख लिया तो बहुत बुरा हो जाएगा। जाइए मेरा राजा। ठीक है मेरी रानी। प्रणाम माँ। खुश रहो, जुग जुग जियो मेरे लाल। हाय भगवान, ये मैं क्या देख रही हूँ? अमर तू क्यों रो रहा है? चल छोड़ सारी बातें, अभी गरम गरम खाना बनाई हूँ, खा ले, उसके बाद क्या बातें हैं मुझे बताना। चल। नहीं माँ, मेरी बात सुनिए आप। ये भी कुछ कहेगा क्या? राजू भैया बता दे माँ, है कहाँ राजू भैया बता दे माँ, साधुल कोलिवा करके घर जाऊंगा। 3 दिन से दिखाई दिए वो नहीं, खाना खाऊंगा भैया फिर आएगा। बाबूजी दिखाई नहीं दे रहे हैं, भैया दिखाई नहीं दे रहे हैं। राजू भैया यहाँ आए हैं। हाँ? भैया कहाँ है माँ, बतला दीजिए मुझे। सारी बात छोड़, तू रो किस लिए रहा है? रोने का वजह बता पहले, क्यों रो रहा है? माँ, आपको अच्छी तरीके से मालूम है क्या? कि जब से बाबूजी ने हम लोगों को घर से निकाल दिया, हाँ। हम लोग जाकर बगीचे वाले घर में रह रहे हैं। सही बात है। जानती है माँ, क्या हुआ बेटा? राजू भैया ने अपनी पढ़ाई को बंद कर दिया। क्या? हाय भगवान, ये मैं क्या सुन रही हूँ? हाँ माँ, तू सच कह रहा है? वो शहर जाकर मेहनत मजदूरी करते हैं, मैं पढ़ाई करता हूँ। माँ की तबीयत अचानक बहुत खराब हो गई है माँ। हाँ। हमारे पास इतना पैसा नहीं था कि जिससे हम अपनी माँ का इलाज करवा सके। अच्छा। इसलिए भैया मजबूर होकर बाबूजी के पास यहाँ पैसा मांगने के लिए आए, लेकिन आज 3 दिन हो गया, अभी तक वो घर नहीं पहुंचे। माँ की तबीयत दिन ब दिन खराब होती चली जा रही है। हमारे भैया कहाँ है माँ? तू क्या कह रहा है? तेरी माँ की तबीयत खराब है, यानी कि दीदी की तबीयत खराब है? ते दिमाग मारा गया था, क्यों नहीं आया बताने अभी तक? माँ, हम दोनों भाई आप लोगों से बहुत डर गए थे, डर के मारे आप लोगों के पास नहीं आ सके। इसमें डरने क्या बात है? परिवार है, जहाँ 4 बर्तन है वहाँ खटखुट होता है, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं तेरी माँ मौत की मुंह में तू यहाँ पर आया नहीं। हाँ माँ। और क्या कह रहा है कि यहाँ पर राजू आया था पैसे लेने? हाँ माँ, कहाँ? अरे बेटा तू सोच, अगर यहाँ पर राजू आया होता तो मैं उसे पैसे ही देती क्या? मैं उसके साथ में पैसे लेके तेरे घर आती, तेरी माँ का इलाज करवाती, तेरी कॉलेज की फीस भरती, घर में राशन भरती। मैं तेरी कसम खा रही हूँ, भगवान की कसम खा रही हूँ, राजू यहाँ पर नहीं आया बेटा, सच में नहीं आया। नहीं माँ, मुझे आपकी बातों पे तनिक भी विश्वास नहीं हो रहा। मेरे भैया बाबूजी के पास यहाँ पैसा मांगने के लिए आए थे, कहाँ है भैया हमारे? मैं समझ रही हूँ, मैं तेरी सौतेली माँ हूँ, मेरी बात क्या मानेगा? आज मैं तेरी सगी माँ होती तो तू मेरी बात को मानता जरूर। चल कोई बात नहीं, मल्होत्रा जी मुंबई से आए हुए हैं, मैं घर में बुला रही हूँ, उनसे पूछ ले। क्या मैनेजर चाचा बॉम्बे से आए हुए हैं? कहाँ है? बुलवाइए उन्हें। मल्होत्रा जी आइए। क्या बात है? मैनेजर चाचा नमस्ते। नमस्ते नमस्ते। और अमर कैसे हो? आखिर बात क्या है? आज तुम्हारा चेहरा काफी उदास है और तुम्हारे आंखों से आंसू बह रहे हैं। आखिर बात क्या है अमर? मैनेजर चाचा, आपने सुना होगा कि बाबूजी ने हम लोगों को मार पीट कर घर से बाहर कर दिए। हम लोग जाकर बगीचे वाले घर में रह रहे हैं। जानते हैं चाचा, माँ की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई है। हमारे पास पैसा नहीं था कि जिससे हम माँ का इलाज करवा सके, इसलिए मजबूर होकर राजू भैया बाबूजी के पास पैसा मांगने के लिए आए, लेकिन 3 दिन हो गए अभी तक वो घर वापस नहीं गए। चाचा, अगर आपको मालूम हो
तो बतला दीजिए चाचा, राजू भैया कहाँ गए? अमर बेटा, क्या कह रहे हो? तुम्हारा भाई राजू 3 दिन हो गया, उसका कोई पता नहीं चल रहा। नहीं बेटा अमर, यहाँ पर राजू तो नहीं आया। मैं भी यहाँ 3 दिन से रह रहा हूँ, लेकिन राजू का यहाँ पर कोई पता नहीं है। राजू भैया यहाँ आए ही नहीं। नहीं बेटा, अरे तो कहाँ गए? अगर ऐसी बात है बेटा, तो मैं तुझसे वादा करता हूँ बेटा कि तुम्हारा भाई राजू जहाँ पर होगा मैं उसको ढूंढ निकालूंगा। लेकिन बेटा देखो, तुम धूप का मौसम है, गर्मी का मौसम है, काफी दूर से चलकर आ रहे होंगे। मैं सोच रहा हूँ तुम बैठो यहीं पर, थोड़ा नींबू पानी का शरबत पियो, अपने दिमाग को स्थित करो। उसके बाद हम और तुम और ये तुम्हारी माँ तीनों लोग राजू को ढूंढने चलेंगे। जहां पर होगा राजू जरूर मिलेगा। अमर बेटा, ये तेरे मैनेजर ज्यादा सही कह रहे हैं। तू आकर कमरे में बैठ जा, मैं तेरे लिए शरबत लाते हूँ, पी ले, क्योंकि धूप से आया हुआ है। उसके बाद हम सब पूरे परिवार मिलके राजू बेटा का ढूंढ निकालेंगे, है ना? हाँ माँ। मैं अभी गई, अभी आई, तू बैठ। हाँ। अरे ओ शबनम, आखिर तो शरबत ला ही दी, एक ही शबनम तो खाली शरबत लाई है। एक ही शबनम, हम इसके लिए कुछ और लाए हैं। अरे है शबनम, देख इसमें जहरीला पॉइजन है, इस पॉइजन को डाल दो, हराम खोर शरबत को पीते ही मर जाएगा साला। अमर, ये ले बेटा, शरबत पी ले, उसके बाद चलते हो ना, ले। क्या हुआ? अरे माँ, ये शरबत इतना कड़वा क्यों आ रहा? अरे बेटा, बात क्या है ना, मैं जल्दबाजी में बना रही थी, तो लेमन का छिलका गिर गया, 2-4 बीज उसमें पीस गई, मिक्सर में बनाई हूँ ना, कड़वा आ रहा है, पी ले, कोई बात नहीं, पी ले, पी ले। ठीक है। पी ले बेटा। अरे चाचा, अमर, इस शरबत को पीते ही मेरे पेट में इतनी जलन क्यों हो रही? अरे कुछ नहीं बेटा, देख तुम्हारी माँ बोली इसमें नींबू का छिलका चला गया था, इसलिए थोड़ा कड़वा हटा रहा है। कोई बात नहीं बेटा, बहुत फायदा करेगा शरीर को। चाचा, माँ, इस शरबत में आप लोगों ने कुछ मिलाया तो नहीं था? अरे बेटा, मैं तेरी माँ हूँ, कोई दुश्मन नहीं हूँ। हराम खोर साला, शरबत को पीते ही इस दुनिया को छोड़कर चला उस दुनिया में चला गया। अरे है शबनम, देरी क्यों कर रही हो? चलो, जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी यहाँ से भाग चलते। अरे पहले चेक तो कर लो, मर गया कि जिंदा है, देखो जरा उसे। अरे इसमें चेक करने की क्या बात है? जहर हमने तुमको दिया और जहर तुम अपने हाथ से डाली, अरे साला मर गया। अगर ऐसी बात है तो मैं उसे देख ले रहा हूँ। अरे हे राजा, इसका तो काम तमाम हो गया तेल लगा के। अब चलो ना, भसौली वाले कमरे में चलती हूँ, आपको मजा लेंगी ना? चलो रे राजा, चलो। हाँ भैया। राजू भैया, माँ बीमार है,
चलो। वो देख राजू गा रहा है, हाँ, राजू। राजू देख वहां जा रहा है, ए, बाप वो देख आ रहा है, वो देख, वो देख राजू आ रहा है, उधर आ रहा है। ओ माय गॉड, ये तो साला जहर को पीने के बाद मरा नहीं, बल्कि शबनम में हराम खोर साला कुत्ता पागल हो गया। ए, ऐसे ब्लड होकर खाएगा, कहीं गिर बढ़ा के मर जाएगा तेल लगा के, क्या फर्क पड़ने वाला अपने को। चलो ए, अपना- कुछ ही कहा शबनम, हराम खोर साला है पागल, दर बदर की ठोकरें खाते खाते मर जाएगा। चलो चलते हैं। चल शबनम यहाँ से ए चलते जी, हैं। बोलो जी। हो जानू लगता कि जिए नहीं देगा। सच में मेरी जान, सच में। हो जानू लगता कि जिए नहीं देगा। हमारी इज्जत ससुर वाले लेगा। नासा चढ़ल बाटे तोहरा